हेलो बच्चों। तो आ गए हैं हम आज आपके लिए एक और पीवाईक्यू वीडियो लेके। आज हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ द लास्ट 5 years फ्रॉम द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक एनालिसिस ले लेते हैं। तो अगर हम 2018 से लेके 2024 तक के क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं तो इस चैप्टर के सेवरल टॉपिक्स जो हैं दैट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, जैसे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन लास्ट 7 years में से। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, सेकंड नंबर पे है। फिर जैसे कुछ टॉपिक्स जैसे कि डिसऑर्डर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद बचे हुए टॉपिक्स जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और आगे का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इनमें से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन जो है दैट इज जो इन सभी टॉपिक्स से मिक्स होके आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग। सो स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। क्वेश्चन अगेन लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 री एग्जामिनेशन का। पहला क्वेश्चन ही वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज से है। इसमें हमें बताना है मैच करना है रेजिडुअल वॉल्यूम। सबसे पहले हमें पता है रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है। रेजिडुअल जैसे नाम में ही समझ आ रहा है, रिमेनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वो वॉल्यूम है जो हम फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी नहीं निकाल सकते लंग्स से, यानी कि it is the volume of air remaining in lungs even after forceful expiration, ये हो जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ए ऑप्शन गोज फॉर थर्ड। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद एक पर्सन कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ले सकता है। या फिर हम इसको अदर वाइस वर्सा भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी कि किसी पर्सन ने फोर्सफुली इंस्पायर किया, ठीक है, उसके बाद अब वो कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम बाहर एक्सपायर कर सकता है, ठीक है। तो ये है वाइटल कैपेसिटी डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट। देन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? सपोज किसी पर्सन ने नॉर्मली जो है इंस्पायर किया, ठीक है, ही टुक सम वॉल्यूम, ठीक है, उसने नॉर्मली इंस्पायर किया। अब टोटल वॉल्यूम वो कितनी जो है बाहर एक्सहेल कर सकता है, यानी कि वो बाहर थ्रो करेगा। टीवी टीवी तो थ्रो करेगा ही टाइडल वॉल्यूम प्लस उसके साथ साथ ERV भी थ्रो करेगा, ठीक है। तो इसमें आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद वो टोटल वॉल्यूम, ठीक है, सिर्फ टाइडल नहीं, टाइडल तो नॉर्मली जो है एक्सहेल करता ही है पर्सन, लेकिन यहाँ पे टोटल बोला तो टोटल में ERV भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सी का 4 हो जाता है, बी का 1। देन डी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज वेरी सिंपल, ये वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय पर्सन ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कि टोटल जो अगर नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के लिए देखें तो ये पर ब्रेथ इसकी वैल्यू होती है 500 ml, राइट। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है सी ऑप्शन। सो आई होप इट इज क्लियर। फिर चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें दिया गया है असर्शन एंड रीजन। इसमें असर्शन स्टेटमेंट कह रही है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यस, ये सही बात है। हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं कि 20 to 25% ऑफ CO2 हमारी HbCO2 की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, राइट। रीजन दे रहा है कि दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लो ऑक्सीजन इन टिश्यूज। ये बात भी सही है, बिल्कुल टिश्यूज लेवल पे यही कंडीशन होती है। लेकिन क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, अगेन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? बिकॉज यही कंडीशंस हैं जो
HbCO2 के बनने को फैसिलिटेट कर रही हैं यहाँ पे टिश्यूज लेवल पे, राइट। इसी टिश्यूज लेवल पे ही Hb प्लस CO2 एंड HbCO2 बन जाएगा एंड ये रिएक्शन जो है दिस विल प्रोसीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो क्या इसमें ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द नीट 24 जो कि अगेन मैच द फॉलोइंग है। इस क्वेश्चन में वेरी फर्स्ट इज एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी EC भी बोलते हैं जिसे। ये क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ये कहना क्या चाह रहा है कि किसी पर्सन ने नॉर्मली इंस्पायर किया, ठीक है, अब वो टोटल वॉल्यूम कितनी एक्सहेल कर सकता है, ठीक है। यानी कि टीवी तो वो नॉर्मली, टाइडल वॉल्यूम तो वो नॉर्मली एक्सहेल करेगा, राइट। उसके साथ टोटल वॉल्यूम बोल रहे हैं हम बिकॉज टोटल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो प्लस फोर्सफुली वो जो इतनी वॉल्यूम वो एक्सहेल कर सकता है वो भी आ जाएगी इसमें। यानी कि टाइडल वॉल्यूम भी एक्सहेल करेगा और ERV भी एक्सहेल करेगा। दैट इज आवर एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। सेकंड इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर that remains in the lungs after normal expiration। मैंने तुम्हें बताया था कि रेजिडुअल वॉल्यूम होता है कि जो वॉल्यूम हम कभी भी एक्सहेल नहीं कर सकते, राइट। लेकिन इस कंडीशन में FRC वाली कैपेसिटी में हम बोल रहे हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि इसमें आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा जो अंदर है लंग्स में है, प्लस ERV हमने नॉर्मली एक्सपायर किया है ना, तो अभी ERV इज ऑल्सो इनसाइड द लंग्स, ठीक है। तो क्योंकि हम नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, जो कि ERV प्लस RV हो जाएगा। नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हमने अभी डिस्कस किया है इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, जो हो जाएगा ERV TV प्लस IRV। फिर आ जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, यानी कि किसी पर्सन ने नॉर्मली एक्सपायर किया, अब वो टोटल वॉल्यूम कितनी इनहेल कर सकता, टाइडल वॉल्यूम जो उसे नॉर्मली इनहेल करनी थी, प्लस टोटल बोला है इसलिए वो फोर्सफुली ये इतनी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भी अंदर इनहेल कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा A2, B4, C1 एंड D3, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ये टॉपिक जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को याद करने में, बट इसमें रटना नहीं है, समझ के करना है, तो ऑल द क्वेश्चंस सही होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो 24 का ही है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई। यानी कि सिंपली बताना है तुम्हें एल्वेलाई में कौन सी कंडीशंस होती है, ठीक है। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होती है? यस। लेकिन क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होती है? नो। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होती है एल्वेलाई लेवल पे? यस। क्या H पॉजिटिव आयंस लेस होते हैं? यस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है अभी तक। नेक्स्ट देखो, क्या एल्वेलाई लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होता है? यस होता है। लेकिन क्या H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन हाई होती है? नो। ठीक है, याद रखना है CO2 की जैसी कंडीशन होगी वैसे ही H पॉजिटिव आयन की होगी। तो अगर एल्वेलाई लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो है तो ये भी लो होना चाहिए, फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। तो अभी के लिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, लो CO2 ये सही है। अगेन हाई टेम्परेचर ये गलत है, लो टेम्परेचर होना चाहिए था। तो याद रखना है लो CO2, लो टेम्परेचर, लो H पॉजिटिव एंड हाई pH, ये कंडीशंस होती हैं एट एल्वेलाई लेवल, ठीक है। तो इनमें से जो बिल्कुल सही ऑप्शन है दैट इज बी स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
सो नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग इज, ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। वाइटल कैपेसिटी होता है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, और इसका डेफिनेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, वी हैव टू अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इन सभी में से सभी को ये जो स्टेटमेंट्स हैं, 5 स्टेटमेंट्स जो यहाँ दिए हैं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं एनसीईआरटी की। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस जो वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले आएगा डी, पल्मनरी वेंटिलेशन। पल्मनरी वेंटिलेशन इज द अनदर टर्म फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, यानी कि ब्रीदिंग में क्या आ जाता है, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, वही होता है पल्मनरी वेंटिलेशन। सो दिस इज इन विच द CO2 रिच एल्वेओलर लेयर इज रिलीज्ड आउट, ठीक है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा डिफ्यूजन होगा, अब एल्वेलाई में आ गई है लेयर, अब होगा डिफ्यूजन ऑफ CO2 अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन। सेकंड DA, देन थर्ड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस C, देन फोर्थ सीक्वेंस, अब जो है गैसेस जो है टिश्यू या ब्लड जो है दैट हैज रीच द टिश्यू लेवल, अब ये ऑप्शन होगा। और फिर है लास्ट सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। CO2 बनेगी, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द टिश्यू एंड CO2 इज रिजल्टेड, ठीक है, रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। तो ये हमारा A सीक्वेंस जो है वो सही हो जाता है। सो दिस इज द करेक्ट A1। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का फेज 2 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर that alters the respiratory rate by reducing the duration of inspiration. Remember this center जो है that is in पोन्स रीजन। पोन्स रीजन किसका, अब इस पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पोन्स रीजन ब्रेन में कहाँ लोकेटेड है, हाइंड ब्रेन में लोकेटेड है, ठीक है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पोन्स रीजन इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, यस इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इधर उधर जो है स्टेटमेंट बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन इट इज, हमें कुछ सीक्वेंसेस बताई हुई हैं, हमें बताना है विच ऑफ देम इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। इट इंक्लूड्स ERV-TEV प्लस IRV, बिल्कुल सही है, ये हमने अभी पढ़ा है। इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल वर्ड तो आता ही नहीं है इसमें। इट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यहाँ पे भी वर्ड मैक्सिमम आता है और यहाँ पे भी हमने कंडीशन है वो फोर्स्ड वाली होती है, वो कंडीशन या वो स्टेटमेंट डेफिनेशन गोज फॉर वाइटल कैपेसिटी, ये देख लेना। इट इंक्लूड्स ERV RV प्लस IRV, RV वर्ड यहाँ पे गलत है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट अबाउट फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दोनों कंडीशन हो सकती है, C दिया है ये भी और E दिया भी, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी फोर्सफुल वाली कंडीशन है। तो नाउ वी हैव टू सी द करेक्ट A, C and E, A, C and E, this D option is correct। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Under normal physiological condition in human being, every 100 ml of oxygenated blood, नॉर्मल कंडीशंस पे 100 ml कितनी ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर करता है, ठीक है, दैट इज 5 ml, याद रखना है। अगर पूछा हो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो आएगा 20 ml। डिलीवर कितनी करता है नॉर्मल कंडीशन में, वो होगा 5 ml, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, एक होता है कंडक्टिंग और दूसरा होता है जहां से एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो हमें कंडक्टिंग जोन का फंक्शन बताना है कि क्या ये इनहेल्ड एयर से फॉरेन पार्टिकल को फिल्टर करता है, यस। हमारे नोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, राइट, और म्यूकस भी होता है इंटरनली लाइंड जो कि फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इनहेल्ड एयर सही है,
टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, यस ये भी सही है। लेकिन डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये कंडक्टिंग जोन का फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे डी हमें नॉट ही बताना था, विच इज द नॉट द फंक्शन, राइट। देन ये फिर से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, हमें बताना है फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वेलाई। लो O2 गलत, पहला ही ये गलत हो गया। हाई O2 यस सही लग रहा है। लो CO2 यस सही है। लेस H पॉजिटिव यस, लो टेम्परेचर यस। नेक्स्ट देखते हैं लो O2 नो, रॉन्ग, ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हाई O2 सही है, हाई PO2 नो, तो ये ऑप्शन भी हो गया है गलत। तो हमारा ऑप्शन बी में ये सारे पॉइंट्स आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 एट एल्वेलाई लेवल बताना है, और इसने लिखा है एल्वेलाई इज द साइट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो हमें बताना है पार्शियल प्रेशर इन एल्वेलाई लेवल, ये याद करना है आपको। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा 104, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 40। तो जैसे एल्वेलाई के लिए पूछा है, टिश्यू लेवल पे पूछ सकता है, किसी पर्टिकुलर ब्लड वेसल का, अयोटा का, पल्मोनरी वेन का, सिस्टेमिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज, कुछ भी पूछ सकता है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि which of the blood vessel carry deoxygenated blood and which of the blood vessel carry oxygenated blood. So उससे ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का फेज 1 का है, which select the correct events that occur during inspiration. इंस्पिरेशन में इनमें से क्या क्या करेक्ट है। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, यू हैव टू रिमेंबर, यू कैन नोट इट डाउन। इंस्पिरेशन के ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमारी कुछ मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं, जैसे कि डायफ्राम यस, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यस। इस टाइम पे देखो, इंस्पायर करना है, इंस्पायर करने के लिए अंदर जो है ये मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगी तो अंदर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग वॉल्यूम, इंट्रापल्मोनरी लंग वॉल्यूम वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर अंदर कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो हम बोलते हैं देयर इज नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is from NEET 20 phase 1, identify the wrong statement with respect to transport of oxygen, ठीक है। हमें चार स्टेटमेंट्स है देखनी है, ये हमें रॉन्ग बताना है हमें। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, yes it is correct. Partial pressure of CO2 can interfere with oxygen binding with the hemoglobin, yes ये भी सही है। Partial pressure of CO2 will affect the binding of hemoglobin with oxygen, ये फैक्टर जो है ये अफेक्ट करता है। हाई H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, नहीं ये कंडीशन होती नहीं है एल्वेलाई लेवल पे, देयर इज लो H पॉजिटिव, रॉन्ग। लो CO2 in alveoli, yes ये condition होती है, favors the formation of oxyhemoglobin, yes it is also correct, so we have to tell the wrong statement, so C is incorrect here. So I hope this session would be helpful for you, ठीक है। so ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए stay tuned with the channel and subscribe the channel. Thank you.